ये दमे में, खांसी में, अस्थमा में, कफ प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। और पहले इसका नाम टाइलोफोरा इंडिका था, लेकिन अभी ये नाम चेंज होकर के विंसीटॉक्सिकम इंडिकम हो गया है। और इधर आप देख रहे होंगे ऊपर ये एक बेल चढ़ी हुई है, जो आजकल पूरे हिंदुस्तान, क्या कोरोना के बाद पूरी दुनिया में ही बड़ी फेमस हो चुकी है अपनी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस को लेकर के, जिसे हम गिलोय की बेल बोलते हैं। कोरोना के टाइम में बहुत पीना लोगों ने। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो आजकल सिटी में या आप गांव की भी बात करें तो लगभग हर घर में आपको गिलोय की बेल देखने को मिलेगी। अगर ये पेड़ किस चीज का है जिसको ये इसने कवर कर लिया ना पूरा पेड़? ये मिट्राकाइना एक स्पीसीज है, अच्छा, रूबिएसी फैमिली का। ये इस पूरे पेड़ के ऊपर गिलोय की बेल, पूरे पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है ये बेल। हाँ। और इसकी खास बात ये है कि अगर आप इसका कोई छोटा सा पीस अपने पास टुकड़ा रखना चाहें तो वो सालों साल तक आप उसको रख सकते हैं। जब आपको जरूरत हो आप उसका छोटा सा पीस काट करके उसको पानी में पका करके और उसका काढ़ा बना करके आप उसको पी सकते हैं। तो अगर मैं इसकी पहचान की बात आपको बताऊं तो जैसे हमारे पास ये इसका हिस्सा है, तो इसकी बार को जब हम छीलते हैं ऊपर से तो इसमें से ऐसे ये पेपर के जैसी पतली पतली छीनल निकलती है और अंदर से ये एकदम आपको हरी नजर आएगी। ये और बिल्कुल ऐसी लग रही है, हरी नजर आती है। ये बाद में भी ऐसे ये इसकी आप कह रहे हैं साल भर तक रख सकते हैं। हाँ, ये ऐसी दिखेगी। अच्छा, हाँ, ये अंदर से हरी निकलती है। तो इसकी छीलन, ये पेपरी छीलन, ये इसकी पहचान होती है। और बाकी आप इसको ऐसे अपने पास रख सकते हैं और ये खराब नहीं होगी। और जब आप चाहें, जरूरत पड़े तो इसका कुछ हिस्सा काट करके या कूट करके आप पानी में डाल करके आप उसको, और जब पानी आधा रह जाए तो उसको आप छान करके पी सकते हैं। ऐसे हमारे पास ये दूसरी स्पीसीज है बनाना की, ये भी साउथ इंडिया से ही आई। यानी कि बनाना की अगर हम स्पीसीज देखें, हमारे पास 4 डिफरेंट स्पीसीज है बनाना की, और कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में उनका कलेक्शन है। ऐसे ही आप इसका अगर देखिए, दुर्लभ प्रजाति है, जिंजर है, इसको हम बोटेनिकली गलोबा कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है, इस पर 2 बार फ्लावरिंग हो चुकी, एक बार पहले साल हुई और यही। और ये जो सारे जिंजर लगे हुए हैं, इधर से देखें अगर आप इसको देखते हैं, इस पर अभी फ्लावरिंग नहीं हुई। फ्लावरिंग का वेट कर रहे हैं हम, इस पर भी फ्लावरिंग, इस पर भी, उन सब पर फ्लावरिंग का वेट कर रहे हैं। ये प्लांट एल्पीनिया है और ये मेरे से पहले यहाँ पर ये फ्लावरिंग करता है यहाँ पर। इसको अगर कोई ले जाना चाहे तो हम दे सकते हैं इसको। अच्छा, इसके ऊपर फूल भी आते हैं? इसमें फूल आते हैं। अच्छा, बिल्कुल, आप इलायची का भाईबंद इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इलायची का जी, हमारे पास इलायची का पेड़ है, इधर मैं दिखाता हूँ आपको। जी जी, ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची है ना, तो हम कहते हैं कि ये छोटी इलायची ना भाई। हाँ, छोटी इलायची, लेकिन कभी हमने इस पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं देखा। अच्छा, हम लीफ के आधार पर ही कह रहे हैं कि ये इलायची हो सकती है जी, लेकिन जब तक फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होता हम इसको इलायची मानेंगे कि ये इलायची है। उसी प्रकार से अगर आप उधर कैमरा फोकस करें, हमारे पास जो है एक दूसरा स्पीसीज लगा हुआ है जी, वो भी इसी का भाईबंद है जी, हाँ, वो वाला। और वो किसी बच्चे ने टिश्यू कल्चर से उसको डेवलप किया हुआ है। उसी प्रकार से हमारे पास अगर आप इधर देखें साइड में, मैं इधर चलता हूँ, इसको हम कहाँ से लाए थे बच्चों? देहरादून से। देखो, इसको देहरादून से लाए थे और इसको बोलते हैं करकुलेगो। अगर आप देखें, ये जो है ये फ्लावरिंग कर रहा है। हाँ, वो पीले रंग का छोटा फूल आ रहा है। अगर देखें तो फ्लावरिंग ये कर रहा है। और इसकी भी सुरक्षा मैंने अच्छी खासी की है। इसमें से भी साइड में से ऑफसेट निकलने लगी। हाँ, साइड में से ये, यानी कि ये प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक चल रहा है इसका मतलब जी। और ये हेल्दी है। और ये जो वातावरण है ना इस गार्डन का, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे जी, ऐसा लगता है जैसे हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आ गए हो यहाँ पर देख कर ना। जी जी, तो ये इनको शूट करता है। हाँ। तो जब शुरुआत में मैं आया, मैंने सोचा कि इन आम को, पेड़ को कटवा दिया जाए और यहाँ पर हम जो है दूसरा आर्बोरेटम हम बना लीजिए, क्योंकि आम जो है लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं, उससे हमारे दूसरी चीज़ों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी इनको अलाउ नहीं करती कि इनको हम कटवाएं, जी, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम ऐसे प्लांट उगाए यहाँ पर, ऐसी कंजर्वेटरी बनाए जो इनके साथ ही उग जाए। तो बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगा था कि हम जो है यहाँ पर जिंजर हम कल्टीवेट कर सकते हैं, जिंजर और बनाना जी, का स्पीसीज हम मतलब कलेक्शन करके हम कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें ना, जमीन पर लगो एक बार कैमरा, जी मैं दिखाता हूँ। जी जी, ये जो आप यहाँ ये जो हरे रंग की है, क्या बोलते हैं सर इसको? ये मतलब लोअर प्लांट में आता है और इसको जो है ये ह्यूमिड एरिया में उगता है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी है जी। और इसको हम बोलते हैं रिक्शा बोलते हैं इसको जी। ये लोअर प्लांट में आता है। बच्चे इसको मतलब फ्रेश एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं
मतलब लैब में भी इसको हमें ये ऐसे ही जमीन पे ही हाँ होता है? बिल्कुल जमीन पे ही होता है ये। तो ये जैसे पार्क वगैरह में लगाते हैं तो ऐसे लगा सकते हैं इसको? ये अपने आप उग जाएगा अगर वहाँ पर हम पानी छिड़कना शुरू कर दे रोजाना, अच्छा थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रखने लगे। जी। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने जो है ऐसी वातावरण जनरेट करने की कोशिश की है कि जैसे पहाड़ों पे हो, हाँ। है नहीं, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है और थोड़ा थोड़ा सा पथरीला सा भी मैंने एरिया बना रखा, और वहाँ पर भी हमने हमारा कलेक्शन है वो गार्डन के दूसरे पार्ट में है। वो भी देखेंगे। बिल्कुल मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जी। काफी मेहनत की है आपने ना सर? जी। और आपके बच्चे, ये बच्चे सब लगातार इंटरेस्टेड हो गए, इकट्ठा ये कर रहे हैं। लगातार बच्चे नहीं हमारे कर्मचारी भी आप इसमें लगे सबका हुए हैं। इंटरेस्ट कैसे हुआ इसमें? अभी चलो। हमारा प्लांट्स में बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है। अच्छा। तो जब भी मैं 12th में था तो आसपास जब शहर, गांव से शहर पढ़ने के लिए आता था, तो कॉलेज के आसपास जितनी नर्सरी गार्डन्स होते थे तो मैं उनमें अक्सर घूमने जाया करता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस समय। तो तब से हॉबी रही है घर पे प्लांट्स को ग्रो करने की, उनकी देखभाल करने की। और उसके बाद जैसे जैसे बीएससी में आया तो तब ये हमेशा सोचता था कि एमएससी बॉटनी में एडमिशन लेना है। मैं जैसा कि मेरा ग्रामीण परिवेश है, तो पहले से मम्मी घर पे पेड़ पौधे बाहर से ला के लगाती थी, तो उसके कारण मेरा धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट हुआ और उत्सुकता बढ़ी कि इस पौधे का क्या नाम है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बॉटनी डिपार्टमेंट से, मेरा भाई भी पीएचडी बॉटनी से कर रहा है, तो उनसे एनकरेज होकर मुझे लगा कि मुझे भी पीएचडी बॉटनी से करनी चाहिए, इसलिए मेरा थोड़ा इसमें इंटरेस्टेड बढ़ा। मैंने जब एमएससी बॉटनी में एडमिशन लिया तो हमारे टीचर्स थे डॉक्टर बीडी वशिष्ठा। वो जब भी हमें प्लांट के प्रैक्टिकल्स करवाते थे तो वो इधर उधर ग्राउंड्स में घुमाते थे और बहुत सारी इंपॉर्टेंस बताते थे। तो मेरी डेवलपमेंट बॉटनी में मेन वहाँ से हुई है। अच्छा रितिका। जो मेरी एमएससी है वो भी यहीं से ही है, और तब भी हमें विजय मलिक सर पढ़ाया करते थे, तो वो इंटरेस्ट फिर ये रहा कि आगे हमें जो पीएचडी करनी है वो बॉटनी से ही करनी है, और इसलिए इंटरेस्ट बना रहा मेरा। ओके सर। आपके स्टाफ के मेंबर हैं सर रविंदर जी। रविंदर, तो ये क्या देखते हैं यहाँ पे? आपको कैसा लगता है जब सर यहाँ और बच्चे स्टूडेंट्स बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट पौधों के साथ करते हैं? मैं रविंदर के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं विभाग में सवेरे आता हूँ सबसे पहले मुझे रविंदर ही सूचना देता है कि इस प्लांट पर फ्लावरिंग हो गई। तो इसकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश होता हूँ और मुझे लगता है जो मैं चाहता था वो मैं उसमें सफल रहा कि मैंने इनको एनकरेज किया और मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, प्लांट कंजर्वेशन के लिए। और सबसे पहली सूचना इसके द्वारा दी जाती है, यानी कि विभाग में मेरे आने से पहले ये सब प्लांट को देख लेता है, और मैं भी पूरे विभाग में रोजाना एक चक्कर मैं लगाता हूँ, और मैं व्यक्तिगत तौर पर हर प्लांट का जो है उसके पास जाकर मैं हालचाल पूछता हूँ। रविंदर। अच्छा, पेड़ सुनते भी हैं क्या सर? लोग कहते हैं कि उस पर रिसर्च हुई थी और म्यूजिक सुनते हैं। कहते हैं, मेरे पास इस तरह का कोई एविडेंस है नहीं कि पेड़ सुनते हैं नहीं। जी हाँ, लेकिन इनमें जो है आप तो सुन लेते हैं पेड़ों की। हाँ, मैं सुन लेता हूँ बिल्कुल। मैं बता देता हूँ देख के ही कि ये जो है ग्रो करेगा या नहीं करेगा। मैं बिल्कुल देख के बता देता हूँ। हाँ रविंदर जी, आप कैसे सुन पाते हैं पेड़ों की बातें? सर मैं इनको सुबह आके देखता हूँ और देख के सारे ही अच्छी तरह देखता हूँ कि किसमें फ्लावरिंग आ रही है, किसमें क्या है। तो मेरे काफ़ी 23 साल हो गए मेरे डिपार्टमेंट में ही। आपको इतना याद रहता है कि कल इस पेड़ पे फूल नहीं थे, आज आ गए? जी हाँ सर। अच्छा, क्योंकि काफी पैनी नजर है। तो सर बहुत अच्छी तरह देखता हूँ, फिर कुछ ऐसा कुछ होता है तो मैं सर को आके बताता हूँ, सर ऐसा है इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है। और इनको पानी वगैरह की जरूरत होती है? हाँ सर, पानी की जरूरत समय पे सभी इनको पानी वगैरह दिया जाता है। कितने साल से आप बॉटनी डिपार्टमेंट? सर मैं 23 साल से हूँ। अच्छा, तो आपको तो इन सब बहुत सारे पौधों के बॉटनिकल नेम भी पता चल गए होंगे। हाँ सर, ये तो उतना मेरे को नहीं मालूम। हाँ। पर हाँ, लेकिन यहाँ कुछ का है, कुछ का आइडिया है। पर हाँ ये है। जी सर, बढ़ते हैं आगे। बढ़िया है सर, आपका जो बॉटनी डिपार्टमेंट का परिवार है उसमें हम देख रहे हैं कि रविंदर जी की भी अपनी एक भूमिका है। ये एक बेल हमारे पास में जी, और इसका हम बोलते हैं इसको मुकुना बोलते हैं बोटेनिकली तो, लेकिन हिंदी में कहते हैं कोंच। इस पे जो फ्रूट आता है जी, उस पे जो है मतलब हल्के से स्पाइन होते हैं, अगर वो टच कर जाए पूरे बॉडी पे जो है वो खुजली हो जाती है, इसलिए जो इसको खुजली वाला प्लांट भी कहते हैं जी। और ये सीजन पे आके अपने आप ही ग्रो करता है, हम इसका ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते जी जी। और इस पर अपने आप फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा, बड़ा सुंदर सा इस पे फूल आता है।
ये गाँवों में वैसे भी उगता है ना सर? गाँव में उगता है। हम बिल्कुल। छोटे थे तो कई बार ये होता था कि बच्चे एक दूसरे को परेशान करने के लिए बिल्कुल, कहते बिल्कुल। थे कि उसको बीज टच कर दो हाँ, तो खुजली हो जाएगी। खुजली हो जाती है, जी खुजली हो जाती है। जी जी ऐसी जो है, अगर आप देख रहे हो इस लंबे प्लांट को, जो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट टिम्बर यील्डिंग प्लांट है। जी और ये इसका स्पेसिमेन में 2 स्पेसिमेन में लेके आया था यहाँ पर, अगर आप देखिए इसको। जी और आजकल इसकी खेती कर रहे हैं लोग। जी। देखो बिल्कुल सीधा जा रहा है ना। हाँ, इसकी ब्रांचेस हाँ, नहीं है और बीच इसको मोगनी कहते हैं वैसे हम, में। जी मोगनी है नहीं। तो इसकी वुड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस timber काम yielding आती है plant सर ये? आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर लो, फर्नीचर में यूज कर अच्छा। लो, यानी किसी भी ये purpose काफी के- मोटा हो जाता ये है मोटा भी होगा, बिल्कुल कम से कम इतना हो जाएगा। जी। जब ये इतना हो जाएगा तभी कटने लायक होगा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ये पॉपुलर को ना रिप्लेस कर दे, पॉपुलर की खेती। अच्छा। हाँ, लोग इसकी खेती कर रहे हैं। हमारे पास इसके 2 स्पेसिमेन है। और हमारे पास एक इम्पोर्टेंट प्लांट वो है, वो ये भी रेयर है, अगर आप इस पर फोकस करें तो। इसको बोलते हैं अशोक का पेड़, सीता अशोक। जी सीता अशोक इसलिए बोलते हैं कि ऐसा मानना है कि सीता जी जो है इसी वृक्ष के नीचे श्रीलंका में बैठी थी। अच्छा ये वही वाला पेड़ है। जी एक अशोक, दूसरा और होता है अशोक, जी। वो मैं यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है हाँ, कहीं पे। वो बड़ा बड़ा पेड़ हाँ, होता है, बहुत वो जगह दूसरा रहता अशोक होता है। है। उस पे काला सा फल भी आता हाँ, है। वो दूसरा अशोक होता है। जी, जी। लेकिन असली वाला सीता अशोक, सीता जी वाला अशोक, वो यही है। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप इधर फोकस करें तो। ये एक रेयर प्लांट है, इसको हम बोलते हैं कृष्ण जी वाला पौधा। जी अगर आप इसकी लीफ देखें, जी लीफ के अंदर अगर आप इधर फोकस करें, जी लीफ पॉकेट बनी हुई है जी नहीं। जी तो ऐसा मानते हैं कि कृष्ण जी जो है इसमें मक्खन रख के इसमें खाते थे, इसलिए इसका बोटेनिकल नेम भी अगर आप देखें, हमने लिखा है इसका फाइकस कृष्णी, यानी कृष्ण जी के नाम पर इसका ये नाम है यहाँ पर इसका ना। तो ये भी हमारे पास कई सारे स्पेसिमेन है। इसका स्पेसिमेन अगर आप दूसरी जगह देखें, मैंने पिछले साल मेरठ कॉलेज में भी इसका एक स्पेसिमेन देखा था मैंने। जी तो ये इसको भी हम मतलब ये इससे आप जो है इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं स्टेम से ही इसको। अच्छा, इसका तने का हिस्सा हाँ, काट के कहीं भी हम हो जाएगा, जमीन में हो सकता डाल है, देंगे तो हो बिल्कुल। जाएगा। हाँ, ऐसे ही में जो है, अगर हम फाइकस की बात करें, ये फाइकस का स्पीसीज है। जी अपने गार्डन में लगभग 17 के आसपास डिफरेंट स्पीसीज है फाइकस की। और जिसमें से जब से हमारे स्टूडेंट ये सब संपर्क में है, और मैं लगभग 10 स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज जो यहाँ पहले गार्डन में नहीं थी वो हम लाए। और जिसमें से एक ये स्पीसीज है, अगर आप इसको देख रहे हो, ये हम लाए थे, इसको हमने परचेज किया था। देखने में पीपल लग रहा है, लेकिन ये पीपल है नहीं, यानी पीपल का ही मतलब कजन कहिए आप, बोटेनिकल कजन ऑफ जी पीपल। जी ऐसे ही आप अगर आप इधर फोकस करें, इसको कहते हैं हम मोरपंखी। हाँ मोरपंखी ये नेचुरली तो यहाँ नहीं उगता, हमारा तो ये प्लांटेशन है, लेकिन नेचुरली ये जहाँ पर उगता है, जहाँ पर ये उगता है, तो ऐसा होता है कि जहाँ पर ये उगता है तो वो वहाँ की सॉइल ये इंडिकेट करती है कि उस सॉइल में गोल्ड का डिपोजिशन है, यानी कि गोल्ड डिपोजिशन का इंडिकेटर होता है ये पौधा। और थूजा इसको हम कहते हैं, थूजा एक होम्योपैथी की मेडिसिन भी होती है जी नहीं, उसका सोर्स यही है, यही प्लांट है। और इसके भी हमारे पास जो है कई सारे स्पेसिमेन हैं। अगर आप बैम्बू की बात करें, इधर हमारे पास बैम्बू लगे हुए हैं, कई सारी स्पीसीज है बैम्बू की। बैम्बू पे ये होता है कि बैम्बू पर लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग। जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो जाती है तो बैम्बू की डेथ हो जाती है, डेथ निश्चित है। उसका मतलब ये क्या होता है कि नीचे जो फूड मटेरियल होता है सारा ऊपर फ्लावरिंग फ्रूटिंग में यूज होता है, तो अंडरग्राउंड पार्ट की डेथ हो जाती है और ये जो है मतलब पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। तो जहाँ, लेकिन जैसे ही इस पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी तो जिस फॉरेस्ट में भी होगी, यहाँ तो हमने लगा हुआ है, उस फॉरेस्ट में जो है रेट की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, चूहों की पॉपुलेशन। अच्छा। हाँ, क्योंकि चूहे इसके फ्रूट खाते हैं। तो फिर सांप बढ़ जाते होंगे चूहों को हाँ, मैं खाने के बताता लिए। हूँ, जैसे चूहों की पॉपुलेशन जी। बढ़ेगी तो जब वहाँ इसका वाला खाना खत्म हो जाएगा, हाँ तो चूहों की पॉपुलेशन जो है वो खेतों की तरफ माइग्रेट करेगी। जी यानी कि इंडिया और चाइना जैसे कंट्री जहाँ पर गेहूं चावल उगाया जाता है, जी वो खेतों की तरफ जाएगी, जी। फिर वो खेतों को मतलब नुकसान करेगी। तो इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में बैम्बू पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होना शुभ नहीं माना जाता। अच्छा। हाँ, और बैम्बू का जब मैं देखता हूँ, बैम्बू का जिक्र महाभारत में भी होता है, क्योंकि इसमें एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने के बाद में प्लांट की डेथ हो जाती है जी। तो जब महाभारत में दुर्योधन ने मतलब काफ़ी परेशानी खड़ी कर दी थी सबके सामने, तो भीष्म पिता में कहते हैं कि बांस पे फैलाने का मतलब अंत आ गया है जी। तो ये मतलब इसका जो है एक सेक्रेड वैल्यू भी है बांस का, जी। कि मतलब ये एक पवित्र प्लांट ही माना जाता है। इसका हमारे जो ग्रंथ है
महाकाव्य है जी उसमें जो है इसका कई जगह इसका जिक्र हुआ है इस प्लांट का। जी। ऐसे हमारे पास एक देखिए अगर हम यहाँ पर ये इतना बड़ा विशाल पेड़ उखड़ गया। हाँ अभी ये में विशाल लगता है। पेड़ जो है ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। जी ये जो है हम इसको नहीं हटा सकते यहाँ से। जी और ये धीरे 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 जी ये मिट्टी में मिल जाएगा, यानी कि खाद इसके में अंदर जो बदल जाए। न्यूट्रिएंट होंगे जी। वो सोयल में ही आ जाएंगे। और एकदम- इस पर भी देखिए आप एकदम फॉरेस्ट वाला नजारा है ना हाँ, ये फॉरेस्ट वाला नजारा है फॉरेस्ट बिल्कुल। में पेड़ गिरते रहते हाँ, हैं, वहाँ वही पर कोई खाद उठाने में वाला बदलते नहीं। रहते हैं, कोई उठाने और वाला इस पर नहीं। जो है देखो डिफरेंट फंजाई भी जो है ये अट्रैक्ट हो रही है इस पर। जी जी और हाँ, फंजाई भी ये लग गई है इसमें। ये भी जो है हमारे बच्चे इसको इनको स्टडी कर सकते हैं, ये भी बच्चों के कोर्स में होती है। जी एक प्लांट में इधर दिखाना चाहता हूँ, ये वाला इधर अगर आप इसको देखें ये भी हमारा पौधा नहीं है और इसको कहते हैं गूगल। जी गूगल। हाँ गूगल कहते हैं इसको। जी गूगल आपने देखा होगा उसमें धूमनी ये देते हैं। इंटरनेट वाला गूगल तो नहीं वो वाला गूगल नहीं है। जी अगर आप इसके हल्का सा वो करे जी। पिंच करे जी तो इसमें से जो है लेटेक्स निकलेगा, उसमें गंध आती है जी। और इसको हम उसमें भी यूज करते हैं हवन सामग्री या ये different उस गूगल से पहला है सर या उस गूगल के बाद आया? नहीं ये तो पहले से है। अच्छा ये पहले से पहले गूगल वालों ने इसी से तो नहीं लिया इसकी नाम? वो करते हैं नहीं हम, जैसे धूमनी दे देते हैं बेल को, इसके लेटेक्स ही हम देते हैं। जी ये मेडिसिनल प्लांट है जी और ये हमारे यहाँ मतलब इसको हम इस टाइम से प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन ये गुजरात और राजस्थान के मतलब डेजर्ट में खूब मिलता है। ये हमारा पौधा नहीं है ओरिजिनली। जी ऐसे हमारे पास जो है इसको एक ग्रास है, ये इसको क्या बोलते हैं भाई विवेक? हाँ कोएक्स लैक्राइमा जो भी। और इसको जो है जंगल का ये हिस्सा वैजयंती विवेक बोलते हैं, देखते क्या हैं। बोलते हैं? हाँ इसके जो फ्रूट आते हैं उससे जो है माला बना ली जाती है, लेकिन नेचुरल माला जी यानी बना के आप उसको जो है मतलब कोई भी उसको पहन सकता है। तो ये भी हमारे यहाँ वैसे होता है फॉरेस्ट में। मैं मेरठ के जंगल में नहीं देखा, सहारनपुर के जंगलों में मैंने ये खूब देखा। हाँ मेरठ की साइड में मैंने इसको कभी नहीं देखा उधर। जब हम बता रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस भी इधर चलो। कैच कर लो कुछ मुझे लिए। ये क्या है सर? इसके ऊपर तो कांटे हैं पूरे पे। हाँ ये जो है ये यूफोर्बिया है। अच्छा मतलब ये देखने से कैक्टस लग रहा है जी लेकिन ये कैक्टस नहीं। जरा मुझे कुछ दो चुबाने के लिए। ये इसको जो है ये पॉइजनस प्लांट की कैटेगरी में आता है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करूँ देखो आप, जी तो इसमें से जो है मिल्क निकलेगा। देखो आप मिल्क निकल रहा हाँ, वो है। निकल मिल्क निकलने का मतलब है कि प्लांट पॉइजनस हो सकता है। अच्छा ये पॉइजनस प्लांट की कैटेगरी में आता है। क्योंकि कैक्टस का तो लोग क्या करते हैं डेजर्ट में, हाँ कैक्टस को काटा और उससे जो है पानी की रिक्वायरमेंट अपना पूरी कर लेते हैं। हाँ लेकिन हमको इससे सावधान रहना चाहिए। ये जो है कैक्टस नहीं है, ये आपका यूफोर्बिया है नहीं, जो इसकी कैटेगरी में आता है पॉइजनस प्लांट की कैटेगरी में आता है यूफोर्बिया। सॉफ्ट भी बहुत है ना सर? आपने पेन हल्का सा पेन चुभाया मैंने और- लिया, लेकिन सॉफ्ट को इस सॉफ्टनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रकृति ने इसको कांटे हल्के से दिए। कांटे दे दिए ना। हाँ, ताकि इसके आसपास कोई ना आए, कोई आए नहीं है कोई आए ना। और इनका भी सबका देखो आप, इसमें ये लेटेक्स निकल रहा है। जी। ये इसमें ये इसको हम पेट्रो प्लांट की कैटेगरी में भी हम लेते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल बायोडीजल इससे बन सकता है ना, बनाते भी हैं लोग। काफी विचित्र है ना रविंदर जी ये दुनिया पूरी जी सर। पौधों की है। 23 साल हो गए आपको भी जुड़े हुए इस सबसे। ये अच्छा है। इसको कुछ लोग कर आपकी फैमिली में कोई पढ़ रहा है आजकल? नहीं कोई बच्चा आपका बच्चे पढ़ रहे हैं? तो आप बोटनी की पढ़ाई कराएंगे उनको? हाँ सर बोटनी कराएंगे। अच्छा मेरठ कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। अच्छा है। किस क्लास में है? BSc कर रहा हूँ। ओके बोटनी है बीएससी में उनके पास? अच्छा है। अभी हम देखते हैं, अभी हम 2-3 सैपलिंग लाए थे सर। ये प्लांट जो है कैंसर में यूज होता है जी। ये, और ये जो है वैसे हमारा प्लांट नहीं है, ये हमारा का मतलब इंडियन प्लांट नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लांट है और इसका जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अभी हमने इसकी 2 सैपलिंग इसके लगाए, सीमारोबा इसको बोलते हैं हम। एक इसका स्पेसिमेन यहाँ पर है। आप कहाँ से लाए सर इसको? ये मुझे जो है आरजी कॉलेज की मैडम है डॉक्टर मीनू गुप्ता, वो भी प्लांट में इंटरेस्टेड रहती है। ये उन्होंने ही मुझे दिया। मैं आपको पहले भी मैं बता रहा था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने जो है ज़्यादातर प्लांट मुझे लोगों ने गिफ्ट किए या मेरा इंटरेस्ट देख के मुझे फ्री में दिए, यानी ताकि उनको पता है बिल्कुल ठीक कि मैं इनकी ठीक केयर करूँगा, ठीक केयर यहाँ पर मैं करवाऊँगा। तो अगर मैंने फ्री नहीं मिलता तो हम उसको परचेज़ कर लेते, क्योंकि विभाग की गार्डन ग्रांट है, उसको मेरा अधिकार है कि मैं उसको कैसे यूज़ करूँ।
और मैंने गार्डन ग्रांट से भी यहाँ 5-5 हज़ार रुपये का एक स्पेसिमेन में लेके आया, जो आपको नॉर्थ इंडिया में आपके इसी गार्डन में मिलेगा, बाकी और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको बॉटनी लाइव पढ़नी है ना, किसी बच्चे को बॉटनी पढ़नी है, तो ये बेस्ट डिपार्टमेंट है नॉर्थ इंडिया का। इतना रिच डाइवर्सिटी आपको मैं समझता हूँ साउथ इंडिया में आपको कहीं जाके मिलेगी, नॉर्थ में नहीं मिलेगी। मुझे याद है दिल्ली यूनिवर्सिटी आप देख लो, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैंने यहाँ पर हमारे विभाग ने किया हुआ है। और ऐसे ही जो है अगर आप देखें पहाड़ों में डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन एक जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप 250 एकड़ के कैंपस में आप 500 डिफरेंट स्पीसीज देख रहे हैं, 250 एकड़ के कैंपस में, जिसमें डिफरेंट क्लाइंबर भी है, ट्रीज भी है, श्रब्स भी है, हर्ब्स भी है, और डिफरेंट प्लांट जो मतलब विदेशी पौधे हैं वो मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि लोग कहते हैं कि विदेशी पौधे नहीं इंट्रोड्यूस करने चाहिए, लेकिन हमने इंट्रोड्यूस कर लिए तो हमारे हो गए ना, हमारा जन्मप्लाज हो गया, हम उसको जैसे चाहिए हम उसको हम यूज कर सकते हैं। कितने पेड़ होंगे सर 250 एकड़ में? यहाँ पर जो है तो आपने बताया 500 से ज्यादा है। ये एग्जैक्ट फिगर तो ये नहीं पता, स्पीसीज के ही बारे में मुझे पता है जी। क्योंकि वैसे हमने काउंटिंग नहीं की। यूकलिप्टिस का यहाँ काफ़ी प्लांटेशन है, जो यूकलिप्टिस का प्लांटेशन है वो मेच्योर हो चुकी है यूकलिप्टिस। मैं यही सजेस्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी को भी, और मीडिया में भी ये बताता हूँ मैं कि यूकलिप्टिस इनको हटा के यहाँ से इरेडिकेट करके मतलब कटवा के इनको बेच देना चाहिए, उससे यूनिवर्सिटी की इनकम जनरेट होगी। और हमको जो है अलग अलग जगह पर मतलब अलग अलग कंजर्वेटरी हमको डेवलप करनी चाहिए, और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स है जो प्लांट है जो रेयर, एंडेंजर, एंडेमिक है, उनकी कंजर्वेटरी हम और अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं। ये अभी आंधी में गिर गया था ये पेड़, और ये हमने कटवाया छटवाया। गूगल मैप से या ऊपर से ड्रोन से आप देखेंगे तो जंगल ही दिखेगा, फॉरेस्ट दिखता है, फॉरेस्ट दिखता है, फॉरेस्ट ही दिखता है। तो इधर ये आपके दूसरे डिपार्टमेंट है, और ये ऑर्नामेंटल एक बेल है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर मैं आपको दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे गार्डन का जी, इधर हम अगर कवर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक्चुअली में प्लांट्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम कहते हैं लोअर प्लांट, मतलब उन पर जो है फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड इस तरह की पार्ट नहीं डेवलप होते। एक दूसरे तरह के प्लांट होते हैं जिन पर मतलब सीड आते हैं पर उनके ऊपर फल नहीं आते। एक तीसरी तरह के प्लांट जो अभी तक हमने सारे देखे उन पर जो है फल आते हैं, सबके ऊपर फल एक तरफ से। और मैंने जो है ऐसे कंजर्वेटरी भी एक छोटी सी बनाई है कि जिसमें जो है हम मतलब सीडेड प्लांट है लेकिन उनमें फ्रूट नहीं आते, हम उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। आप देखें एक पेड़ मेरे पास ये है बहुत इंपॉर्टेंट, बोलो बच्चा नाम इसका? कत्था सुना है? हाँ, कत्था इसका नाम है, कि आपने कत्था सुना होगा, डाई पान में लगता है। हाँ हाँ हाँ, ये वही है, गुड़ से वो डाई निकलती है। अच्छा, जो पान खाते हैं हम उसके भीतर जो पंजा है वो पान वाला लगाता है हाँ, कच्चा, वो इसी से बनता इससे है। मिलता है। और ये इसकी भी अब की बार हमने सैपलिंग जो है इसकी हमने कलेक्ट की थी, कई जगह मैंने इसकी सैपलिंग भिजवाई। जी जैसे लोग हमें फ्री देते हैं ऐसे ही हम भी जो है लोगों को फ्री देते हैं, जी, यानी तो ये तो गिव एंड टेक है, फ्री है। और मेरे पास एक दूसरा प्लांट है, इसको जी। बोलते हैं मैसवा फेरिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताए बच्चा? नाग केसर। नाग केसर इसको हम कहते हैं, यानी नाग केसर का पेड़ है, आप देख सकते हैं। और ये भी कई साल पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था किसी रिसर्च स्कॉलर ने, किसी का हमारा रिसर्च स्कॉलर था इसी डिपार्टमेंट का, प्रोफेसर उपेंद्र बालियान, आजकल वो बरेली में है। तो वो आता है, देखता है, इसको देख कर बहुत खुश होता है कि मेरे द्वारा प्लांट लगाया गया था। कई सारे इसके स्पेसिमेन है यहाँ पर। अगर आप इसको देखें ना ध्यान से, इसको आप देखने से लगने का नहीं कि ये पीपल का भाईबंद है क्या, बट एक्चुअली इट इज़ बोटेनिकल कजिन ऑफ पीपल, यानी पीपल का बहुत नज़दीकी है ये, है। तो ये भी जो है इसके भी हमने कई सारे स्पेसिमेन इसके लगाए। और जिस कंजर्वेटरी की मैं बात कर रहा था उसका ये है, यहाँ पर जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो हम जिम्नोस्पर्म एक ग्रुप होता है, उसके हम 3 ग्रुप पढ़ते हैं, सब ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं साइकस, पाइनस, एफेड्रा। मेरे पास तीनों उसके स्पीसीज है यहाँ पर, साइकस के भी और पाइनस के भी और एफेड्रा के भी हमारे पास। अगर कोई बच्चा फॉरेस्ट में देखना चाहता है तो सो फार सो गुड, लेकिन अगर कोई फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहता वो सब कुछ यहीं देख सकता है। जी। मैं कई बार जब हमारा ट्रिप जाता है तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इनको बच्चों को दिखाऊंगा क्या वहाँ पर, सब कुछ तो मैं यहीं पे ले आया, अपने गार्डन में मैंने जो है प्रोटेक्ट कर लिया। अगर आप देखें इसको, ये बहुत ही पुराना ट्री है, इसको हम एगाथिस कहते हैं, रोबस्टा। ये दूर से मैं देख रहा था इसको, यहाँ से देखने में इसकी हाइट देखिएगा सर, हाँ एकदम ऊपर तक गया ऐसे सीधा। हाँ, इस पे सिर्फ सीड आते हैं डायरेक्ट। हाँ,
और इससे फल नहीं आते, जी। हाँ सीड आते हैं डायरेक्ट। ऐसे ही जो है मैंने इसका सीड किस काम आता है? सीड तो इसका डिफरेंट एल्कलॉइड्स और या डिफरेंट फाइटोकेमिकल हम इनसे ले सकते हैं जी। हाँ, तो इस प्रकार से इसका हम मतलब डिफरेंट उसमें यूज करते हैं। अगर आप इसको देखें, इसको ऊपर तक दिखाइएगा कितना किस तरह से ये बढ़ा एकदम ऊपर तक गोल गोल। इसकी कोई कटाई छटाई तो आप करते नहीं होंगे, ये तो ऐसे ही नेचुरली, बस हम ये चाहते हैं ये गिरे ना, ये ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि ये लंबा हो गया, आंधी आती है तो कई बार मुझे जो है खतरा रह जाता है कि कभी गिर ना जाए। अब अगर आप इसको देखें, ये एक चाइनीज पौधा है एंड इट इज एंडेमिक टू चाइनीज। इसको बोलते हैं हम जिंगो बाइलोबा, इसको हम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं इसको हम जी। और इसके भी हमारे पास कई सारे स्पेसिमेन हैं। आप चाइनीज टेम्पल में देखेंगे जाके तो ये जो है आपको खूब मिलेगा वहाँ पर। वहाँ का ये पवित्र पौधा माना जाता है चाइना में, और चाइना में इसको पूजा जाता है, और इसके भी हमारे पास कई सारे स्पेसिमेन हैं। आप इसको कहे, इसको बोलते हैं हम जैमिया। ये भी जो है ये सब आपस में ये छोटे हैं, ये सब भाई बंद है। इस पर जो है मतलब ये कौन आया इस पे कौन आया, और इसके अंदर जो है सीड आएंगे डायरेक्ट, फ्रूट नहीं आएगा। आप इनको जो है इससे जो है मतलब प्रोपेगेट कर सकते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम जैमिया। जैमिया की मेरे पास कई सारी स्पीसीज है। ये भी जैमिया है, उधर ये जैमिया है, और वो पीछे वो वाला वो भी जैमिया है। ये कई सारी स्पीसीज हमारे पास जैमिया की है। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा आपको, देखो इधर ये मैंने 2 पेड़ लगवाए यहाँ पर, ये 2 स्पेसिमेन है, और ये बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट है, प्रिमिटिव फ्रूट यील्डिंग प्लांट है। ये ऐसा माना जाता है, मतलब थ्योरी ये कहती है कि ये जो ग्रुप है जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म से ही फ्रूट वाले पौधे बने, और ये सबसे पहला फ्रूट वाला पौधा था, मतलब जो अर्थ पर आया। अच्छा। हाँ, इसलिए मैंने क्या किया, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मैग्नोलिया। अच्छा, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा कहते हैं इसको। जी जी। तो मतलब तो ये माना जाता है धरती पे पहला पौधा ये फ्रूट यील्डिंग, मतलब इसी प्रजाति का फल। हाँ, इसी प्रजाति का। अच्छा। अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, साइंटिस्ट है बहुत फेमस हचिनसन ने ये बताया कि मैग्नोलिया टेरोकार्पा हमारा सबसे पहला फ्रूट यील्डिंग प्लांट है जी। और ये मैग्नोलिया टेरोकार्पा का ही आपका जो है मतलब भाई बंद है जी, बहुत उसका नजदीकी है। टेरोकार्पा भी मैं एक दिन मंगवाना चाह रहा था उधर नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन वहाँ पर 5 रुपए का एक स्पेसिमेन था। मैंने जब किसी नर्सरी में बात की कि मुझे स्पेसिमेन भेजो इसका, बोले कितने चाहिए, मैंने कहा 10, यानी कि 50 रुपए के स्पेसिमेन मुझे क्यों भेजेगा वहाँ पे, अगर मैं उसके 5-7 हज़ार रुपए के स्पेसिमेन मंगाता तो मुझे भेजता। खैर कोई ना कोई जाएगा जरूर और वो उसको लेके आएगा। टेरोकार्पा भी मैं यहीं पे आस पास लगाऊंगा। तो ये माना जाता है कि इनका ओरिजिन इनसे हुआ, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लगा दिया। और मेरा एक और इरादा है कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा कभी, अभी मेरे पास घर नहीं है, तो मैं घर का नाम भी मैग्नोलिया ही रखूंगा। जी हाँ ये अच्छा है। आपने जमीन ले ली सर घर बनाने के हाँ, लिए? मैंने ले ली जमीन। अच्छा फिर ठीक है, तो इसका मतलब जल्दी हमें ये मौका मिलेगा कि एक अच्छी सी दावत होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखा आप, इसको छुईमी कहते हैं जी, छुईमी। अगर आप इसको हाँ छू के देखो, ये मुरझा जाएगी, बस छोड़ दो, देखो ये मुरझाएगी ना। हाँ, ये छूते ही मुरझा जाएगी। इसको करो, इसको देखो, इसको देखो, छोड़ दो, ये देखो मुरझाएगी। आप देखो ये देखो, हाँ टच करने से केवल, इसलिए इसको टच मी नोट कहते हैं। 3 पौधे होते हैं, टच मी नोट तो ये है जी, एक होता है किस मी नोट जी, एक होता है फॉरगेट मी नोट। जी, मतलब फॉरगेट मी नोट का उसका फ्लावर सुंदर होगा जी, फॉरगेट मी नोट। जी, टच मी नोट का मतलब मुझे टच करोगे तो मुरझा जाऊंगी। जी, किस मी नोट मुझे किस करेंगे तो कांटा चबा दूंगी जी। ऐसे 3 प्रकार के ये पौधे होते हैं। और मैं एक और दिखाता हूँ आपको, हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन है जी, इधर है, ये बायोडीजल प्लांट है, बायोडीजल जी। इससे भी जो है ये अगर मैं इसको पिंच करूं तो इससे भी जो है लेटेक्स निकलेगा, ये उसी का भाईबंद है। एंड दिस लेटेक्स इज रिच इन हाइड्रोकार्बन। देखो आप जी, लेटेक्स निकल रहा है जी, और ये हाइड्रोकार्बन का सोर्स है जी। इसलिए इसको भी हम पेट्रो प्लांट की कैटेगरी में लेते हैं। अच्छा, इसकी जड़ नहीं अलग तरह की? हाँ अलग तरह की, थोड़ा सा मोटी सी हो जाती है इसकी जड़। जी। अगर आप इसको देखें इधर मैंने इस पौधे को वाइल्ड में भी देखा है, नॉर्थ ईस्ट में। जी, नॉर्थ ईस्ट में आप इसकी लीफ देखिए, ये किस तरह से लीफ इसकी जैसे आरी होती है ऐसी है। और इसको बोलते हैं, बोलो बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? केवड़ा कहते हैं। आप केवड़े से परफ्यूम भी बनता है ना। हाँ परफ्यूम बनता है, खीर में डालते हैं इसका। हाँ, तो वो ये केवड़े का है, देखिए आप। हाँ, और हमने जो है इसको प्रोपेगेट किया हुआ है इसको भी बहुत अच्छे तरीके से। जी, हमारे पास कई सारे इसके स्पेसिमेन है। ये क्या है सर? ये यही है। अच्छा यही ऊपर चला गया हाँ, ये इसकी रूट है, देखिए आप, ये इसकी रूट है, इनको स्टिल्ट रूट कहते हैं।
और इसकी अच्छा, root- इसकी जो रूट्स हैं वो कितनी पतली पतली हैं, हाँ देखो ये जमीन ये- में आ रही है, सपोर्टिव है नहीं, और ऊपर तना हम देखते हैं तो वो कितना एकदम पेड़ की तरह। इसलिए तो इतनी प्रकृति ने इसको इतनी सारी रूट दे दी सपोर्टिंग करने के लिए। जी जी जी, हाँ इसके अंदर अद्भुत। हाँ नहीं बढ़िया, एक से एक खूबसूरत क्रिएशन है सर नेचर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इस पेड़ के ऊपर कोई दूसरा वो चढ़ गया सर? ये गिलो चढ़ी हुई है, फिर से। गिलो है। गिलो है यहाँ पे। अच्छा, और ये देखो मैं इधर दिखाता हूँ, ये एकदम सांप की तरह स्पाइरल ऐसे हाँ स्पाइरल होगी हैं? इधर। चारों तरफ से। अगर इसको देखेंगे आप, इसको ये देखें, इसको बोलते हैं, बताओ भाई बच्चों, ब्रह्मबूटी। ब्रह्मबूटी जी हाँ। और ये भी जो है मेडिसिनल, मतलब मेमोरी एनहेंसर है ये, जी, मेमोरी याददाश्त ब्रह्मबूटी बढ़ती है। हाँ, याददाश्त ब्रह्मी इसी से बनता है। ये ब्रह्मबूटी है ना जी। ये सब ब्रह्मबूटी है। तो आप तो खाते होंगे सर इसको? नहीं मेरी याददाश्त लड़की आपकी याददाश्त इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये मेरी याददाश्त इसलिए है, बस गॉड गिफ्टेड है। जी मैं जो है इनको बच्चों को कई बार मैं बताता हूँ कि तुम्हारे पिताजी तो मेरे पास आए थे एक बार 10-5 साल पहले। जी। बच्चों को याद नहीं, मुझे याद है कि तुम अपने पिताजी को भी लेकर आए तो थे। आप जरूर खाते होंगे सर। मुझे लगा मेरी माँ पिताजी ने खाई होगी। मैंने तो कभी खाई नहीं। जेनेटिकली आपको ट्रांसफर हाँ होगी सर। मैं इधर एक और दिखाता हूँ ये सब। इधर देखो, अगर आप इसकी पत्ती क्रश करें, सूंगे इसकी पत्ती को, इधर देखो, और इसको जो है चाय वगैरह में हम यूज हाँ, बड़ी यहाँ अच्छी भी कर खुशबू लेते है हैं ना। हाँ इसको लेमन ग्रास इसको हम बोलते हैं, लेमन ग्रास। और इसको जो हम फ्रेश लीफ भी इसकी हम यूज कर सकते हैं। अब आपके पास सर अक्सर बीच बीच में आना पड़ा बिल्कुल बिल्कुल, आप आओ इसकी most चाय पीने के लिए। लेकिन दिक्कत ये रही, आप आए देर से बहुत सर है नहीं, मैंने इनसे कई बार रिक्वेस्ट की। हाँ, तब राणा जी आए। हाँ सर, आपने कई बार लिखा और हाँ। मुझे लगा कि मैं कोई ऐसा दिन चुनूं आपका जब आपकी थोड़ी व्यस्तता कम हो, आपका नुकसान नहीं हो सर, बेसिकली बिल्कुल, पढ़ाई का, बिल्कुल, बच्चों का। तो आपसे कल मैंने रात में बात की, आपने बिल्कुल, लेकिन मुझे समय दिया। हम पहली बार फिजिकली मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम पहली बार मिले। क्योंकि मैं इनको ये भी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, और मुझे तो आप जानते ही मैं बहुत बड़ा फेसबुकर हूँ कि मैं अपना सब डाटा फेसबुक पर रखता हूँ। नहीं, ये अच्छा है सर। तो ये सब प्रॉपर्टी, ये अपराजिता, समाज क्या की बोलते हैं इसको संपत्ति है बच्चों? सर। हाँ। ये जो ज्ञान आपके पास है सर, ये रियल में समाज की संपत्ति है। इसको जितना आप शेयर करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना अच्छा रहेगा सर। ब्लू फ्लावर स्टार्ट 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 स्टार्ट